ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 9 और श्लोक संख्या 9। न च मां तानि कर्माणि निबधनन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे बांध नहीं पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। तो भगवान जब इस संसार में आते हैं, आप देखते हैं कि बहुत सारे काम करते हैं। इस संसार में भी हमको दिखाने के लिए भगवान बहुत सारी लीलाएं करते हैं, और अपने भगवत धाम में भी भगवान निरंतर लीलाएं करते हैं। तो इस संसार में जब भगवान आते हैं तो बचपन से हम भगवान की कुछ लीलाएं देखते हैं, राइट। तो हम देखते हैं कि भगवान बचपन से मक्खन चुराते हैं। तो क्या उनके ऊपर मक्खन चुराने का आरोप लग जाता है और वो उन्हें वो चोरी का इल्ज़ाम, चोरी करने का पाप उनके ऊपर लगता है? हम देखते नहीं लगता है। क्योंकि उनकी चोरी करने से सबको प्रसन्नता मिलती है वास्तव में। उसके बाद भगवान बड़े होते हैं, कई सारे राक्षसों का को समाप्त करते हैं, पूतना को भगवान मारते हैं। तो क्या एक नारी का वध करने का अपराध उनको लगता है? नहीं लगता है, बल्कि वो नारी ही शुद्ध हो जाती है। उसके जब पूतना का अंतिम शरीर, जो मृत शरीर था, उसको जलाया गया था, तो उसमें से खुशबू निकली ज़बरदस्त, जगह जगह वो खुशबू फैल गई। जब आदमी का शरीर को जलाया जाता है तो उसमें अजीब सी महक, बदबू आती है, क्योंकि उसको इस शरीर को भगवान ने टच किया था, तो उसका शरीर पवित्र हो जाता है। तो इस प्रकार से पूतना को मारकर भी भगवान को पूतना के मारने का अपराध नहीं लगता। उसके बाद भगवान अरिष्टासुर को भी मारते हैं। ऑल्दो एक लीला होती है जिसमें कि राधा रानी कहती हैं कि इस प्रकार से बैल को मारकर, गाय उसमें वंशज, उसमें स्पीशीज़ में कह सकते हैं आप, गाय बैल ये पूजनीय माने जाते हैं। तो इसको मानकर आपने पाप किया है, अपराध किया, आपको स्नान करना पड़ेगा। और उसके कारण राधा कुंड, श्याम कुंड की सुंदर लीला होती है और भगवान उसमें स्नान करते हैं। लेकिन क्या वास्तव में भगवान को अरिष्टासुर का वध करके अपराध लगता है? नहीं, बल्कि हम देखते हैं कि राधा रानी कुंड को खोदने के लिए पानी का आह्वान करती है, लेकिन पानी आता नहीं है, और भगवान के कहने पर सारी नदियाँ आ जाती हैं। तो इस प्रकार से भगवान और बड़े होते हैं, और भगवान गोपियों के साथ रास नृत्य करते हैं। तो क्या इस प्रकार से भगवान के ऊपर ये आरोप लगता है कि भगवान रात्रि में दूसरी औरतों के साथ नृत्य करते हैं? क्योंकि आगे जाके गीता में भगवान को अर्जुन बोलते हैं परम शुद्धम। तो आप तो परम शुद्ध हैं, वास्तव में नित्य ब्रह्मचारी हैं, परम शुद्ध हैं। तो किसी चीज़ से अंतर नहीं पड़ता, इसका मतलब भगवान को छुपाया नहीं जा सकता है, ढका नहीं जा सकता। उनको अपराध उनको नहीं लग सकते। यदि कोई व्यक्ति, कई बार हम देखते हैं कि आसमान में एकदम से बादल आ जाते हैं और बादलों से अंधेरा छा जाता है और एकदम से सूर्य ढक जाता है। बट क्या वास्तव में सूर्य ढकता है? सूर्य बहुत ऊपर है इन बादलों से, बहुत ऊपर। वास्तव में बादल सूर्य को नहीं ढकते हैं। बादल हमारे देखने की क्षमता को ढक लेता है, और वो तो आप अपनी उंगली से भी ढक सकते हैं। बस उंगली बंद कीजिए, अंधकार ही अंधकार है। हम सूर्य को नहीं ढक पाते हैं वास्तव में। इसी तरह से भगवान को ढका नहीं जा सकता, उनको आरोपित नहीं किया जा सकता, उनके ऊपर कोई कर्म का बंधन नहीं लग सकता है, क्योंकि वही सारे नियम बनाने वाले हैं। उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवात्मा को बुलाया गया है, बल्कि वो कोई पाप कर्म चाहकर भी नहीं कर सकते हैं। जितनी भी हम सुनते हैं गोपियों के बारे में, तो हम जब डिटेल में सुनते हैं तो सुनते हैं कि भगवान केवल 7 वर्ष के थे, छोटे थे, तब भी भगवान ने कई सारी इस प्रकार की लीलाएं करी। उसके बाद में हम सुनते हैं कि किस प्रकार से गोपियों के हृदय में कैसे भगवान को छू कर ही, भगवान के साथ आकर ही सारी की सारी शुद्धता उनके अंदर आ जाती है। कैसे नहीं होगी जब पूतना को छूकर, पूतना को मारकर पूतना शुद्ध हो जाती है। तो गोपियों के साथ तो भगवान का प्रेम संबंध था।
ख़ास तौर पे इसका जिक्र आता है कुब्जा के ऊपर। आपने सुना होगा कुब्जा की कहानी को मथुरा में। तो कुब्जा के को जब भगवान सीधा कर देते हैं तो बहुत ही सुंदर स्त्री बन जाती है, और उसके हृदय में भगवान के साथ इच्छा आती है कि उस भगवान के साथ वो संग करे, और वो भगवान को अपने घर में बुलाती है, और भगवान उसके घर में जाते हैं और कहते हैं कि जैसी कुब्जा को भगवान छूते हैं उसकी सारी वासनाएं सारी वो समाप्त हो जाती हैं और एकदम शुद्ध बन जाती है। हाँ, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि भगवान को बचपन से लेके चोरी करना, मारना, किसी को महिला को मारना, बैल को मारना, रास नृत्य करना, रण को छोड़कर भाग जाना, और न जाने क्या क्या भगवान ने कार्य किए हैं। वास्तव में अद्भुत लीलाएं, कुरुक्षेत्र के मैदान में न जाने क्या क्या किया। लेकिन वास्तव में जो भगवान से ईर्ष्यालु नहीं, इसलिए ये चैप्टर खास तौर पे उनके लिए है जो भगवान से ईर्ष्यालु नहीं है। हाँ, तो जो ईर्ष्यालु नहीं है वही इसको समझ पाता है कि धर्मो तो साक्षात भगवत परिणीता, कि धर्म वो है जो भगवान स्थापित करते हैं। आप कहोगे हाँ कोई ऐसा थोड़ी होता है, धर्म वही है जो भगवान मतलब जो मर्जी करें और हम कुछ ना कर पाए। हाँ, ऐसा ही तो है, समाज में भी तो ऐसा ही है, समाज में ऐसा नहीं है। अब अगर एक देश अपना एक जासूस भेजे दूसरे देश के डॉक्यूमेंट्स को चोरी करने के लिए, और वो चोरी करके ले आता है, तो क्या उस पर चोरी का अपराध लगता है? उसको तो अवार्ड मिलता है कि देखिए जी, इसने अपनी जान को जोखिम में डाल के उस देश से चोरी करके तो चोरी लाया है, लेकिन देश के कानून के हिसाब से लाया है, इसलिए उसको इनाम मिल जाता है। तो चोरी करने के बाद भी इनाम मिल जाता है। उसी तरह से यदि आपने बॉर्डर पर कुछ दूसरे बॉर्डर के दूसरे कंट्री के सैनिकों को मार डाला, और चाहे उसमें महिला भी क्यों ना हो, चाहे पुरुष भी क्यों ना हो, तो आपके ऊपर मर्डर का केस चलाया जाता है? नहीं चलाया जाता है, क्योंकि आपने देश के कानून के हिसाब से किया। यानी कि धर्म क्या है? जो देश का कानून बनाए। जब धर्म देश का कानून बना सकता है तो भगवान क्यों नहीं बना सकते हैं, जो वास्तविक धर्म को स्थापना करते हैं। इसलिए कहते हैं धर्म हो तो साक्षात भगवत प्रणीतो। वहाँ पर हम ऐसा क्यों कहते हैं कि भगवान जो मर्जी करें? यहाँ पर ऐसा हम क्यों नहीं कहते हैं कि तुम चाहे जो मर्जी करो? यहाँ पर हम क्यों नहीं बोलते हैं कि तुम्हारे देश में एक जो देश है जो कहता है कि हमारे यहाँ पर शराब नहीं पी सकते, दूसरा देश कह सकता है हमारे यहाँ शराब नहीं पी सकते हैं। एक विद इन इंडिया एक स्टेट कहता है जी हमारा स्टेट ड्राई स्टेट है, यहाँ शराब नहीं पी सकते, दूसरा स्टेट कहता है जी यहाँ पी सकते हैं। है कि नहीं? ये भी नियम है। तो इसका मतलब नियम बनाए जाते हैं सुपीरियर अथॉरिटीज़ के द्वारा, और हम उसको मान लेते हैं चुपचाप। लेकिन यहाँ पता नहीं क्यों भगवान से हमारी ईर्ष्या क्यों है इतनी, कि जब भगवान ये कर्म करते हैं तो हम ये समझ नहीं पाते कि जन्म कर्म च में दिव्यम, कि भगवान की ये कर्म दिव्य हैं, हम इनको अपनी बुद्धि से चोरी समझ रहे हैं, लड़का लड़की के बीच का नाच समझ रहे हैं, किसी महिला को मारा जाना समझ रहे हैं। हम समझ ही नहीं रहे कि भगवान के कर्म जो है वो दिव्य है, और जो इसको समझ जाता है वो संसार से बिल्कुल तर जाता है। हम भगवान जिस वस्तु को छूते हैं, जो भगवान से प्रेम करता है, चाहे किसी भी तरह से, चाहे उसके अंदर काम इच्छाएं क्यों ना हो भगवान को प्राप्त करने की, शारीरिक रूप से हो, भगवान से कुछ वरदान प्राप्त करने की इच्छा हो, कुछ भी हो, जब वो भगवान की भक्ति में आता है तो वो शुद्ध हो जाता है। तो कैसे भगवान के किसी भी कार्य में शुद्धता हो सकती है? और इसी तरह से एक और बात समझने की आवश्यक है कि जब भगवान के भक्त इन्हीं कार्यों को करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो वो भी मुक्त रहते हैं। यानी कि भगवान की प्रसन्नता के लिए जब भक्त जीवन जीता है तो वो भी कर्म के बंधन से नहीं बनता, क्योंकि वो भगवान के लिए करता है। और इस प्रकार से कई बार हम जब भगवान के लिए कुछ कार्य करते हैं तो कुछ कार्य नहीं भी कर पाते। तो जो कार्य नहीं कर पाते, देवी देवताओं के प्रति, वायु देव के प्रति, जल देव के प्रति, सूर्य देव के प्रति, न जाने किस किस देव के प्रति, उनका कर्म का फल नहीं लगता है, कोई दोष नहीं लगता है, क्योंकि उसने भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए सारा कार्य किया। तो इसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि सारे कर्म मुझे बांध नहीं पाते, इसीलिए उनके लिए कर्म करने को हम अकर्म कहते हैं। इसी तरह से जब भगवान अपने कर्मों से नहीं बनते, क्योंकि वही कर्म का सिद्धांत लिखने वाले हैं, और उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों में सदैव विरक्त रहता हूँ। ये सारे काम करते हैं लेकिन इन कामों से उनका कोई लेना देना फिर भी नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है। उसी तरह से जब हम भगवान के लिए कर्म करते हैं तो उसका भी कोई प्रतिफल इस संसार में नहीं मिलता है। इसके कारण क्या होता है, हमारे अंदर काम करने की नेचुरल टेंडेंसी है, हम खाली नहीं बैठ सकते। लेकिन हम जब भगवान के लिए करते हैं तो काम करने की टेंडेंसी सेटिस्फाई हो जाती है, हमें एंगेजमेंट मिल जाती है, और साथ ही साथ हमारा हिसाब किताब नहीं लिखा जाता।
बनिए का हिसाब, बनिए की कॉपी। हम जाते थे ना बचपन में परचून की दुकान में, पिताजी बोलते थे उससे ये ले आइयो। हाँ, तो वो फ्री नहीं हुआ कर्म के बंधन से। आपने कुछ 100 ग्राम चीनी लेके आए, लेकिन उसने कॉपी में लिख दिया। हाँ, हिसाब लिखा गया। लेकिन जब हम भगवान के लिए कुछ करते हैं तो कोई हिसाब नहीं लिखा जाता है और हमारे को एंगेजमेंट भी मिल जाती है। हाँ, तो पहली बात तो इन जीवात्मा, हर आदमी ये समझे कि भगवान जितनी भी लीलाएं करते हैं वो दिव्य हैं और वो अपने कर्मों से नहीं बनते। और इसी प्रकार सुप्रीम पर्सनैलिटी के लिए जो भी व्यक्ति कर्म करता है वो भी कर्म के बंधन से नहीं बनता। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की